हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेटेस्ट लाइव वीडियो में, जिसमें अपन न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेलन। ठीक है, तो जिसको अपन सिलेंडर भी बोलते हैं। ठीक है, तो अपन इसमें सबसे पहले अपन बेलन का इंट्रोडक्शन करेंगे और इसके रिलेटेड क्वेश्चन को अपन कल हल करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं बेलन में अपन कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बेलन को पढ़ेंगे, बेलन की समीकरण। ठीक है, मतलब इक्वेशन ऑफ सिलेंडर। फिर दूसरा पढ़ेंगे अपन राइट सर्कुलर सिलेंडर आरसीसी, जिसको अपन क्या कहते हैं, लंबवर्तीय बेलन। ठीक है, जिसको अपन कहते हैं आरसीसी। फिर अपन थर्ड पढ़ने वाले हैं अनवालोपी बेलन। ठीक है, अपन ने शंकु में पढ़ा था एनवालोपी शंकु मतलब एनवालोपिंग कौन, और अपन इसमें पढ़ने वाले हैं एनवालोपिंग सिलेंडर। ठीक है, तो अपने ये 3 टॉपिक है। सबसे पहले बेलन की समीकरण, लंबवर्तीय बेलन और अनवालोपी बेलन। ठीक है, तो अपन ये 3 टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप इसको उतार ली, मतलब इस टॉपिक को लिख लीजिए अपन कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। फिर मैं इससे बेलन के आपको डेफिनेशन पढ़ाऊंगा। ठीक है, अपन पढ़ने वाले हैं बेलन की डेफिनेशन। ठीक है, बेलन की परिभाषा, बेलन की परिभाषा। ठीक है, तो अपन बेलन की परिभाषा पढ़ने वाले। तो बेलन की परिभाषा क्या होती है कि एक स्थिर रेखा के समांतर या दिए हुए वक्र को प्रतिच्छेद या दिए हुए पृष्ठ को स्पर्श करने वाली एक चर सरल रेखा, दिए हुए पृष्ठ को स्पर्श करने वाली एक चर सरल रेखा को अपन क्या कहते हैं, बेलन कहते हैं। ठीक है, तो आप सबसे लिख सकते हैं कि एक स्थिर रेखा द्वारा एक स्थिर रेखा के समांतर, मैं बोल रहा हूँ, आप डेफिनेशन लिख लेना। ठीक है, तो एक स्थिर रेखा के समांतर तथा दिए हुए वक्र को प्रतिच्छेद या दिए हुए वक्र दिए हुए पृष्ठ को स्पर्श करने वाली एक चर सरल रेखा द्वारा जनित पृष्ठ को अपन क्या कहते हैं, बेलन कहते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि एक स्थिर रेखा द्वारा के समांतर, एक स्थिर रेखा के समांतर तथा दिए हुए वक्रों को प्रतिच्छेद या दिए हुए पृष्ठ को स्पर्श करने वाली एक चर सरल रेखा द्वारा जनित पृष्ठ को अपन क्या कहते हैं, बेलन कहते हैं। ठीक है, फिर बेलन की जनक रेखा क्या होती है कि चर सरल रेखा बेलन की जनक रेखा होती है। फिर अक्ष क्या होता है, फिर बेलन की मतलब स्थिर रेखा अक्ष होती है बेलन की। ठीक है, और वक्र जो होता है वह उसका निर्देशक वक्र कहलाता है। ठीक है, तो मैंने आपको 4 डेफिनेशन पढ़ा दी। सबसे पहले क्या पढ़ी, बेलन की, फिर जनक रेखा की, फिर अक्ष की, और फिर निर्देशन वक्र की। ठीक है, तो आपको चारों पूछ सकता है आपको एग्जाम में। ठीक है, तो आप चारों अपने कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, तो आप पहले ये नोट कर लीजिए पॉज करके, फिर मैं इसके आगे आपको बेलन की इक्वेशन पढ़ाऊंगा। ठीक है, अपन पढ़ने वाले हैं बेलन की समीकरण। ठीक है, तो उसके लिए अपन को सबसे पहले क्या लिखेंगे, बेलन की समीकरण ज्ञात करनी है। तो उसकी बेलन की जनक रेखा अपन को क्या होती है, बेलन की जनक रेखा एक्स अपॉन एल, वाई अपॉन एम और जेड अपॉन एन। ठीक है, बेलन की जनक रेखा ये होती है। ठीक है, तो अपन सबसे लिखेंगे बेलन की जनक रेखा ज्ञात करनी है। तो बेलन का जनक तथा आधार निम्न शाखा होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अपन क्या लिखेंगे, सबसे पहले अपन नॉर्मली इक्वेशन लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, और z अपने पास क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये अपने नॉर्मली समीकरण नंबर 1 हो गई, मतलब इसको अपन समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, मतलब इसमें z भी ऐड है। ठीक है, फिर अपन यहाँ पर लिखेंगे कि अपने पास जनक रेखा जो है वो क्या है, तो अपने पास जो सरल रेखा दी हुई है, सरल रेखा जनक रेखा वही, तो वो अपने पास क्या है, एक्स अपॉन एल इज इक्वल टू वाई अपॉन एल और जेड अपॉन एल। ये क्या है अपने पास, समीकरण नंबर 2। ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे, समीकरण 2 की
फिर अपन नॉर्मली क्या करेंगे, फिर समीकरण 2 की सहायता से समांतरजनक समीकरण क्या होगी? मतलब अपने पास ये बेलन है, बस ये बेलन है और इसके अपन समांतर में एक बनाते हैं, ठीक है? एक समांतर लाइन है तो ये समांतर है, ठीक है? समांतर है और यहाँ पर अपने दे दिया एल, एम और एन पॉइंट दे दिया। फिर अपने पास एक है कि यहाँ पर अपने पास P इज इक्वल टू क्या है, x1, y1 और z1, ठीक है? हमने एक समांतर में लिखा और बेलन में जो पॉइंट दिया वो अपने पास क्या है, x1, y1, z1। ये जनक रेखा के ऊपर पॉइंट क्या है अपन x, l, ठीक है, समांतर। तो इसके रिलेटेड अपना क्या होगा, तो फिर समीकरण 2 से अपन क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से समांतर जनक समीकरण, ठीक है? समांतर समीकरण 2 से समांतर जनक समीकरण क्या होगी, हमारे पास क्या होगी, x माइनस x1 अपॉन एल, y माइनस y1 अपॉन एम और z माइनस z1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन एन, ठीक है? फिर अपन इसमें क्या करने वाले हैं, इसमें अपन z इज इक्वल टू के पास क्या है, 0 है, ठीक है? तो क्या होगा, x माइनस x1 अपॉन एल, y माइनस y1 अपॉन एम और क्या होगा, माइनस z1 अपॉन एन होगा, ठीक है? तो ये आपके पास क्या होगी, समीकरण नंबर 3 होगी, ठीक है? तो पहले हम इतना उतार लेते फिर अपन इसका आगे का सॉल्व करते। तो नॉर्मली अपन ने क्या किया था, हमने सबसे पहले सरल रेखा लिखी, फिर उसमें अपनी इक्वेशन लिखी, फिर अपन वहाँ पे सरल रेखा लिखी, अपन को इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया, उसको 1 दिया। फिर अपन को क्या निकाला, समांतरजनक समीकरण निकालनी थी, तो उसके लिए अपन ने एक समांतर रेखा पर पॉइंट लिया, फिर अपन ने बेलन था उस पर भी x1, y1, z1 पॉइंट लिए। फिर अपन ने यहाँ पर नॉर्मली अपन यहाँ पर उसका मान को रखा, तो मान को रखने के बाद अपन को पता है कि z इज इक्वल टू 0 होता है, तो बस अपन ने z का मान 0 रखे तो इक्वेशन नंबर 3 ला ली, ठीक है? 3 लाने के बाद अपन इसके आगे सॉल्व करेंगे, अपन x का मान निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे पहले हम इतना उतारे फिर अपन इसका आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है? फिर अपने पास ये आ गया, तो इसमें अपन सबसे पहले कैसे मान निकालेंगे, तो इसमें अपन x इधर लिखेंगे, फिर यहाँ पर l इधर चला जाएगा, तो क्या होगा अपने पास माइनस एल z1 अपॉन एन हो जाएगा, फिर यहाँ पर x माइनस हो जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। फिर यहाँ पर ऐसे अपन y का निकालेंगे, तो y के लिए क्या होगा, m इधर आ जाएगा तो z1 m अपॉन एन और y का क्या होगा, y1, ठीक है? तो आपके पास ये x और y के मान आ गए। फिर अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 से x और y का मान, समीकरण 1 में x और y का मान रखने पर अपन बेलन की अभी समीकरण प्राप्त हो जाएगी, ठीक है? अपने कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो इस तरह से सॉल्व करेंगे, वहाँ पे x और y का जो मान आएगा ऊपर समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो हमारा मान आ जाएगा, और आप इसको भी रखकर अपन समीकरण निकाल सकते हैं, बट अपन को इतना ही रखना है, ठीक है? फिर अपन को नीचे लिखना है समीकरण 1 में x और y का मान रखने पर बेलन की अभी समीकरण प्राप्त होती है, ठीक है? तो ये आपको इतना आता नहीं है, मैंने सिर्फ आपको डेफिनेशन पढ़ी है, वो आपको आता है, और ये सिर्फ आपके जनरल नॉलेज के लिए कि बेलन की समीकरण कैसे प्राप्त होती है उसके लिए मैंने ये बताया था, ठीक है? तो अपन इससे रिलेटेड क्वेश्चन को कल हल करेंगे, फिर आपको ये सब समझ में आ जाएगा कि मैंने ये क्यों बताया आपको, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, और आपको जो इसमें डाउट है प्लीज़ हमें कमेंट करके बताना, और वीडियो को आगे जाके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ स्टूडेंट्स।